नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज़ और आज हम हिमाचल के एक गांव में आए हुए हैं जिसका नाम है पनेश। और यहाँ पर हमारी मुलाकात आज जिनसे हो रही है उनका नाम है शंकर लाल ठाकुर जी। शंकर लाल ठाकुर जी वैसे तो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपने काम को पूरी तरह से इस वक्त भी चलाने में लगे हुए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो किस तरह के काम को कर रहे हैं और इस काम को करने में उनको इतना आनंद क्यों आ रहा है। तो आइए मिलते हैं शंकर लाल ठाकुर जी से। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया। तो आप अपने बारे में बताइए ज़रा। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव पनेश में आए। मेरा परिचय, मैं शंकर लाल ठाकुर, रिटायर्ड लेक्चरर, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ 2020 में और यहाँ गांव पनेश में रहते हैं। खेतीबाड़ी का काम करते हैं और इंश्योरेंस का काम और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से जुड़े हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये लोग मिथ्या समझते हैं सर, और इनके जो पे आउट्स वगैरह होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें नहीं आते हैं सर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सी कंपनियां हमारे देश में आई हुई, बाढ़ आई हुई है, जो कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी सर्कुलेशन की कंपनियां हैं। लोगों से पैसा डबल करवाने के चक्कर में लोगों से पैसा लेते हैं और उसमें पैसा बहुत लोगों का डूब रहा है, डूब चुका है। परंतु जिस कंपनी से मैं अभी जुड़ा पिछले 2 सालों से, वो है RCM, दैट इज़ राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी, सबसे पहली कंपनी है इंडिया की और सबसे नंबर 1 की कंपनी है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का एक नया ट्रेंड है और इसमें युवाओं का फ्यूचर है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों का पैसा डूब जाएगा, या ये इट डिपेंड अपॉन द प्लान ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ कंपनी और उसका सिस्टम क्या है। तो अब जो मैं RCM के बारे में आपको बताऊं कि जो RCM वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग की मैं कुछ विशेषताएं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हमारे। तो इसमें क्या है कि आप आम आदमी इसमें जुड़ सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। बिना किसी इन्वेस्टमेंट से आप इससे जुड़ सकते हैं। नो एज लिमिट, नो क्वालिफिकेशन एंड नो लिमिट ऑफ अर्निंग। शर्त है कि ये देखना ज़रूरी होता है हमारे को डायरेक्ट सेलिंग में कि कंपनी जो है का प्रोडक्ट कैसा है और कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। और वो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के तहत, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग एक्ट इंडिया में 2016 में आ चुका है, तो उसके तहत वो एथिकली कंपनी है, उसके नियमानुसार वो पूरी ठीक उतर रही है, ये देखना ज़रूरी होता है। तो बहुत सी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँ जिस कंपनी हम जुड़े हैं RCM से, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया कि ये एक बहुत एथिकली कंपनी है और हिंदुस्तान का एक, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्र निर्माण में इसका, ये एक राष्ट्र निर्माण का अभियान चला है। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो इसके संस्थापक है, ये भीलवाड़ा से इन्होंने 1970 में शुरू किया था। एक कपड़े के प्रोडक्ट से शुरू किया था और आज 850 के प्रोडक्ट है, जो कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट है। हर किस्म का प्रोडक्ट आज इसमें आ गया। और छाबड़ा जी का एक सपना है कि हमारा सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक आने वाले समय में आपको यहाँ मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। सर जहाँ तक ये देखा गया है कि जो जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट है सर वो बहुत ही हाई रेट के होते हैं सर। और जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, वो आपको पता है कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इतने हाई रेटेड जो प्रोडक्ट है वो नहीं खरीद पाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, रिनॉन्ड कंपनियां हैं, वो प्रोडक्ट तो अच्छे लाती है, परंतु उनका रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक पेस्ट भी 500, 600, 700 रुपये का पेस्ट है, तो आम आदमी की पहुंच से वो बाहर है। और फिर दूसरी वो विदेश की कंपनियां हैं, जो इंडियन करेंसी है वो बाहर जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है।
तो इसके बारे में मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग में हमें अपने देश की कंपनीज को जांचना देखना चाहिए, जो अपने देश का, हमारा अपना प्रोडक्ट हो, अपने देश का हो, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, और प्रोडक्ट जो है आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए और यूजेबल होना, कंज्यूमेबल होना चाहिए। तो इसी विषय में जो RCM कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है वो आम आदमी के पहुंच में है, और जो दूसरी कंपनी के अच्छे जो प्रोडक्ट है उनसे काफ़ी कम वाजिब कीमत में वो मिलते हैं। और सिस्टम ऐसा है कि आपको वो मार्केट रेट में से वैसे ही उनकी कीमत कम है। आपको एक ID कार्ड बनाना होता है, डिस्काउंट कार्ड जब आप बना लेंगे उसको 10 to 20% आपको लेस मिलेगा, और साथ में अपने ही सामान पर आप बोनस भी अर्न कर सकते हैं। एक परिवार के लिए देख लीजिए 3 से 5 हज़ार नॉर्मल, 4 आदमी का परिवार है तो 5 हज़ार का खर्चा होता है। 5 हज़ार का सामान अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की जैसे RCM जैसी कंपनी से लेते हैं तो उसी पे ही आपको मार्केट से कम रेट मिलेगा, 10 to 20% लेस भी मिलेगा, और साथ में कंपनी आपको बोनस भी देगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट है जो कि आम आदमी की रीच में चाहिए तो है। सुबह उसकी पेस्ट भी चाहिए, आपको साबुन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो वो अगर हमारे को वाजिब कीमत पे मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है कि आप उससे जुड़िए, क्योंकि देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। तो सर ये तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की एक पहली सीढ़ी थी सर, ये पहला पायदान था, लेकिन हमने बहुत कुछ सुना आपके बारे में। आपने इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं सर, वहाँ पे भी आपने सफलता की जो सीढ़ी और सफलता के जो झंडे हैं सर वो गाड़ रखे हैं सर। आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। हाँ जय जी, रिटायरमेंट के बाद मुझे अवसर मिला, मेरे छोटे ब्रदर हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में DM का काम हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप हमारे साथ आइए। तो मैं कहा हम नहीं ये काम कर सकते, परंतु चलो उनके साथ जुड़े। और इंश्योरेंस सेक्टर में मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में इंडिया में IRDA एक एजेंसी है, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। तो उसके तहत 24 कंपनियां आज इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है, इंक्लूडिंग LIC। तो उसमें 24 कंपनियां हैं, जिसमें बजाज है, HDFC, ICICI, PNB, MetLife है। इसी तरह से जिस कंपनी से मैं जुड़ा हूँ एडलवाइज टोक्यो लाइफ, जो कि 2012 में सबसे लास्ट में IRDA से रजिस्टर्ड हुई, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट वो ला के दिए है, पॉलिसी बहुत अच्छी उन्होंने दी। तो उसी से ही मैंने भी लास्ट ईयर जुड़ा, तो मैंने आई हैव क्वालिफाइड MDRT। आपको मालूम बता दूं कि MDRT होता है मिलेनियर डॉलर राउंड टेबल क्लब, इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है जो कि USA में होती है। तो आई अटेंडेड दैट कन्वेंशन एट बुडापेस्ट, हंगरी। लास्ट ईयर नवंबर में मैं वहाँ गया था। तो मैसेज मेरा यही रहेगा लोगों के लिए कि देखिए, इंश्योरेंस थोड़ी ज़रूर करवा के रखनी चाहिए हर आदमी को एक सिक्योरिटी की सुरक्षा। जैसे हम कोई वाहन लेते हैं तो पहले उसको शोरूम से निकालने से पहले ही इंश्योरेंस जरूरी करा लेते। क्यों? वो कराते हैं चलान के डर से, चलान हो जाएगा। वो चलान नहीं है, वो सिक्योरिटी है। कल को कुछ हो जाए क्या पता लगता है किस कदम पे क्या। तो इंश्योरेंस ज़िंदगी के साथ भी कोई पता नहीं कब क्या घट जाए। हमें अपनी बचत जितनी आपकी हो ना कुछ इंश्योरेंस में सेविंग जरूर डालनी चाहिए। और इंश्योरेंस में की मैं 4 फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा इन शॉर्ट। सबसे पहला तो इंश्योरेंस की जो सेविंग है, आपका रिस्क पहले दिन से कवर होता है, 10 टाइम रिस्क होता है। जैसे हम सपोज करो 1 लाख एनुअली सेव करते हैं तो 10 लाख की वैल्यू हमारी बन जाती है। हर आदमी 10 लाख हमारी फैमिली को कल को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात सिक्योरिटी है, सेविंग पे सिक्योरिटी है। बैंक से कुछ एक ऐसे प्लान है जो कि बैंक से बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं आजकल, ऐसी पॉलिसियाँ हैं। और दूसरा कि आपको फर्स्ट ईयर से ही पे आउट शुरू कर दे लाइफ टाइम। फिर पेंशन प्लान, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए इंश्योरेंस बहुत अच्छा है। और रिस्क कोई नहीं है। देखो आप कुछ लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड में लगा रहे हैं, पर देर इज़ समथिंग रिस्क इज़ देयर। पर इंश्योरेंस में रिस्क कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पैसा राष्ट्र निर्माण में लगता है। इंश्योरेंस का सबसे अच्छा ये मैं मानता हूँ पहलू। और परिवार को भी मिलता है, अपने आप भी इंजॉय अपनी लाइफ में भी, और परिवार ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। और इन दोनों में कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है वो भी बहुत ही अच्छा काम है सर।
सर ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन आप ना युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं सर। वो कहीं न कहीं जब अपनी किसी काम को शुरू करते हैं, जब उन्हें किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो उनके मन में एक हीन भावना आ जाती है सर। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे सर? हाँ, मैं युवाओं को आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है युवाओं का, हताशा, निराशा, सुसाइड, और ख़ासकर ये जब से ये सोशल मीडिया और मोबाइल में जो आज युवा जो खो चुका है, उसके बारे में मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि इससे बाहर निकलिए और कुछ पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव। मेरा एक मैसेज रहता है, मेरा अपना भी नेचर, पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए, रात आती है, रात के बाद दिन अवश्य आता है, आता ही आता है। तूफ़ान आता है, तूफ़ान के बाद फिर मौसम खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि दुखी रहेगा, दुख के बाद सुख आ जाता है। आप घबराइए नहीं, आगे बढ़ते जाइए और किसी अच्छी कंपनी, अच्छे सोसाइटी, अच्छे परामर्श में रहिए, अपनी सोसाइटी में रहिए। बी सोशल, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। और आज काम की कमी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट फैक्टर, बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके पास। अच्छी कंपनी से जुड़िए, अच्छे लीडर से संपर्क करिए। आप सोशल मीडिया पे सर्च करो, गूगल आपका पास है, सब कुछ बता रहा है। तो डायरेक्ट मैं तो युवाओं को ये कहूँगा कि हर आदमी के पास पैसा नहीं है, हर आदमी के पास डिग्री नहीं है, हर आदमी के पास डिप्लोमा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द सच ए सिस्टम, यू कैन ज्वाइन इट विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एन क्वालिफिकेशन, नो डिग्री, नो डिप्लोमा, ओनली एक्सपीरियंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। नो लिमिट, नो एज, नो रिटायरमेंट, लाइफ टाइम एंड थर्ड जनरेशन बिजनेस। सबसे बढ़िया बात है, ये आम आदमी की समझ में नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में थर्ड जनरेशन, आपकी तीसरी पीढ़ी इंजॉय करती है इसको। जिस कंपनी से मैं जुड़ा हूँ, RCM, ये 3 जनरेशन का प्लान है। इसका प्लान समझिए, उसके पॉलिसी सिस्टम देखिए, ये ज़रूरी होता है। और आजकल कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पे सब कुछ है, आप अपने किसी अपलाइन से जो मिले, अच्छे लोगों से मिलिए, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। यही कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट। तो ये हैं हमारे शंकर लाल ठाकुर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि उम्र किसी भी काम के लिए कोई मायने नहीं रखती है। जज़्बा इंसान के ज़िंदगी में होना चाहिए कि उसे क्या करना है, उसे क्या बनना है, उसकी ज़िंदगी में क्या टारगेट है। सफलताएँ और असफलताएँ आती रहती हैं, ज़िंदगी में हर तरह के मोड़ आते रहते हैं। अगर ज़िंदगी को सही मायने में जीना चाह ले एक बार ज़िंदगी में, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं कैमरामैन आशीष के साथ ज़ाहिद अज़ीज़, नमस्कार।